लेट्स गो। आज का सेशन न केवल ज्ञानवर्धक होगा बल्कि आपको एक नई दिशा में भी ले जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को। तो हमारा पहला शब्द है एवरीज। इसका मतलब होता है लालच या लोभ। मतलब कि जैसे कोई तोता है जिसके पास बहुत सारे बादाम हैं लेकिन वो फिर भी और चाहता है, बस यही है एवरीज। अब बात करते हैं बेनेवलेंट की। इसका मतलब होता है दयालु या उदार। जैसे आपकी दादी माँ जो हमेशा आपको प्यार से खाना खिलाती हैं और आपकी हर जिद पूरी करती हैं। बिक्वीत का मतलब होता है वसीयत में देना। जैसे आपके दादाजी ने अपनी पुरानी घड़ी आपको अपनी वसीयत में दी है। चैप्टर 4 ब्लेटेंट, जोर से झूठ। ब्लेटेंट का मतलब होता है स्पष्ट या खुल्लम खुल्ला। जैसे कोई आपके सामने ही झूठ बोल रहा है और वो भी बिल्कुल बेझिझक। चैप्टर 5 बोल्स्टर, तकिए का सहारा। बोल्स्टर का मतलब होता है मजबूत करना या समर्थन देना। जैसे आप अपने पीठ के पीछे तकिया लगाकर बैठते हैं ताकि आपको आराम मिले और आपकी पीठ को सहारा मिले। चैप्टर 6 कैंडिड, दिल का साफ। कैंडिड का मतलब होता है स्पष्टवादी या ईमानदार। जैसे आपका कोई दोस्त जो हमेशा सच बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए। चैप्टर 7 कैपिचुलेट का मतलब होता है आत्मसमर्पण करना या हार मान लेना। जैसे आप अपने छोटे भाई से लेडी ढाई करते करते थक गए हैं और आखिरकार हार मान लेते हैं। चैप्टर 8 कैथार्टिक का मतलब होता है मन को हल्का करने वाला। जैसे आप अपने किसी दोस्त को अपनी सारी परेशानी बताते हैं और उसके बाद आपका मन हल्का हो जाता है। चैप्टर 9 कॉस्टिक का मतलब होता है कटु या चुभने वाला। जैसे आप तेज मिर्ची खाते हैं और आपकी जीभ जलने लगती है। चैप्टर 10 सेंशर, डांट पीढ़ी गई। सेंशर का मतलब होता है निंदा करना या फटकार लगाना। जैसे आपने कोई गलती की और आपके टीचर ने आपको सबके सामने डांट लगाई। चैप्टर 11 चैस्टाइज, पापा का डर। चैस्टाइज का मतलब होता है सजा देना या डांटना। जैसे आप देर से घर आए और आपके पापा ने आपको डांट लगाई। चैप्टर 12 क्रॉनिक, कभी न खत्म होने वाली छींक। क्रॉनिक का मतलब होता है पुराना या लगातार। जैसे आपको सर्दी जुकाम हो गया है और आपकी छींक रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। चैप्टर 13 सर्कमस्पेक्ट, सोच समझकर कदम। सर्कमस्पेक्ट का मतलब होता है सावधान या सतर्क। जैसे आप रास्ते पर चल रहे हैं और आप ध्यान से देख रहे हैं कि कहीं गड्ढा तो नहीं है। चैप्टर 14 क्लैंडेस्टिन, चुपके चुपके। क्लैंडेस्टिन का मतलब होता है गुप्त या छिपा हुआ। यह एक ऐसा शब्द है जो किसी भी गुप्त गतिविधि या योजना को दर्शाता है। जैसे आप अपने दोस्त के लिए सरप्राइज पार्टी प्लान कर रहे हैं। आप और आपके दोस्त मिलकर चुपके चुपके सारी तैयारियां करते हैं और आप चाहते हैं कि उसे इसके बारे में कुछ पता न चले। ये सब कुछ गुप्त तरीके से किया जाता है ताकि सरप्राइज का मजा बना रहे। चैप्टर 15 कोर्स, जबरदस्ती नहीं चलेगी। कोर्स का मतलब होता है मजबूर करना या दबाव डालना। जैसे कोई आपको कोई काम करने के लिए मजबूर कर रहा है जो आप नहीं करना चाहते हैं। चैप्टर 16 कोलैबोरेट, मिलकर बनाएंगे ताजमहल। कोलैबोरेट का मतलब होता है मिलकर काम करना या सहयोग करना। जैसे आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं। चैप्टर 17 कंप्लेसेंट, आत्मसंतुष्ट कछुआ। कंप्लेसेंट का मतलब होता है आत्मसंतुष्ट या बेफिक्र। जैसे एक कछुआ जो अपनी धीमी गति से संतुष्ट है और उसे किसी बात की चिंता नहीं है। चैप्टर 18 कंडोने, माफ कर दिया। कंडोने का मतलब होता है माफ करना या नजरअंदाज करना। जैसे आपके दोस्त ने कोई गलती की और आपने उसे माफ कर दिया। चैप्टर 19 कंस्पिक्यूअस का मतलब होता है स्पष्ट या आकर्षक। जैसे रात के अंधेरे में चमकता हुआ सितारा। चैप्टर 20 कंटिंजेंट का मतलब होता है निर्भर या शर्त के अधीन। जैसे आप अपने दोस्त से कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ मूवी देखने तब आऊंगा जब तुम मेरे लिए पॉपकॉर्न लाओगे। चैप्टर 21 कंट्राइट का मतलब होता है पश्चातापी या शर्मिंदा। जैसे आपने कोई गलती की
और अब आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है और आप शर्मिंदा हैं। कोपियस का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में या बहुत ज्यादा, जैसे आपके पास पढ़ाई के लिए बहुत सारे नोट्स हैं। चैप्टर 23 क्रेडिबल, विश्वसनीय खबर। क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय या भरोसेमंद, जैसे आपको किसी ने कोई खबर बताई और आपको यकीन है कि वो सच ही होगी। चैप्टर 24 कल्पेबल, गलती हो गई। कल्पेबल का मतलब होता है दोषी या जिम्मेदार, जैसे आपने कोई गलती की और अब आप अपनी गलती मानते हैं। चैप्टर 25 डिलिजेंट, मेहनती। चींटी, हमारा आखिरी शब्द है डिलिजेंट। इसका मतलब होता है मेहनती या परिश्रमी, जैसे एक छोटी सी चींटी जो लगातार मेहनत करती रहती है अपना खाना जमा करने के लिए। तो दोस्तों, ये थे वो 25 महत्वपूर्ण अंग्रेजी शब्द जो आपको जरूर जानने चाहिए। ये शब्द आपकी अंग्रेजी को बेहतर बनाने में मदद करेंगे और आपको आत्मविश्वास देंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपके पास कोई सवाल है या आप किसी विशेष विषय पर वीडियो चाहते हैं तो कृपया हमें कमेंट में बताएं। हम हमेशा आपके सुझावों का स्वागत करते हैं और उन्हें ध्यान में रखते हुए नए वीडियो बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एप्टीट्यूड गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लाइक और शेयर से हमें और भी प्रेरणा मिलती है और हम आपके लिए और भी बेहतर सामग्री ला सकते हैं। सब्सक्राइब करने से आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस नहीं करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखें और सीखते रहें। धन्यवाद।